सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है, अगर बात करें तो डायरी नंबर 49/800/2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये महत्वपूर्ण आप सभी का जो केस है सुनवाई को लेकर के स्पष्ट तौर पर अगर बात करें कोर्ट से जो अपडेट आई है वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 फरवरी की अब सुनवाई जो है टेंटेटिव डेट में आ गई, यानी जो 29 और 30 की सुनवाई को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है। अब सुनवाई जो है 2 तारीख के आसपास होने की संभावना है। फिलहाल साथियों अभी किसी बेंच में इस मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया है और ना ही स्पष्ट तौर पर कार्य लिस्ट में सुनवाई को लेकर के अभी कोई स्पष्टीकरण आया है। जैसे ही स्पष्ट होगा हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन साथियों जो इस याचिका के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम एक बार आपको जरूर अवगत कराएंगे। साथियों यहाँ पर देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया ने एमएचआरडी को स्पष्ट तौर पर जो है पार्टी बनाया गया है, एनसीटी को पार्टी बनाया गया है। और अहम जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर द कोऑर्डिनेटर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से पार्टी बनाया गया है। द स्टेट ऑफ राजस्थान को पार्टी बना दिया गया है और द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को पार्टी बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी को पता है जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद उत्पन्न हुआ वो स्पष्ट तौर पर जो है राजस्थान से ही उत्पन्न हुआ। तो साथियों उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर इस जो है कहीं ना याचिका में देखें तो स्पष्ट तौर पर जो है पार्टी को स्पष्ट तौर पर इनको बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर बात करें अगर जो है एम्प्लीडर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आपको नाम दिख जाएंगे, यूपी का नाम दिख जाएगा और स्पष्ट तौर पर ऐसे ही मध्य प्रदेश के, राजस्थान के जो है स्पष्ट तौर पर नाम दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। तो साथियों कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही हैं। अब साथियों कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको इसी याचिका के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराएंगे जो आप सभी लोगों के लिए मन में संशय है उनको भी क्लियर करेंगे। साथियों एक बात आपको अवगत करा दें, ये क्लेरिफिकेशन याचिका है ना कि रिव्यू पिटीशन है, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें इसके लिए स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है। रिव्यू पिटीशन क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, कौन सी रिव्यू पिटीशन है जो आगे सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो सकती है उस पर भी जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथियों आप सभी के सामने एक और महत्वपूर्ण केस का स्टेटस है जिसका डायरी नंबर 38/315/2023। साथियों इसमें भी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप सभी को दिख जाएगा। और स्पष्ट रूप से साथियों बात करें यहाँ पर आप देखेंगे केस में वहाँ पर मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखा हुआ था, यहाँ पर रिव्यू पिटीशन लिखा हुआ है। लेकिन साथियों ये स्पष्ट रूप से अगर बात करें ये भी 16/9/2023 को स्पष्ट तौर पर जो है कोर्ट में दाखिल की गई है। लेकिन अभी तक बात करें तो स्पष्ट तौर पर इसकी सुनवाई को लेकर के कोई भी महत्वपूर्ण चीज निकल कर नहीं आ रही, केवल और केवल स्टेटस अगर बात करें तो पेंडिंग दिखा रहा है। तो साथियों क्लियर हो गया होगा ये स्पष्ट तौर पर जो है ये आपकी रिव्यू पिटीशन है और वो क्लेरिफिकेशन याचिका है साथियों। और साथियों इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट भी कर दिया गया है कि यह याचिका वेस्ट बंगाल की तरफ से मॉडिफिकेशन याचिका है जो अंचिता धारा व अन्य द्वारा दायर की गई है। रिव्यू की अभी कोई डेट नहीं मिली है। रिव्यू का डायरी नंबर 38/315/2023 है। तो साथियों यहाँ पर आपको रिव्यू की अभी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि रिव्यू की याचिका नहीं है, ये केवल और केवल जो है आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका कहें या मॉडिफिकेशन याचिका कहें जो स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है ये डाली गई है। ये महत्वपूर्ण याचिका है साथियों, इसकी सुनवाई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि इस याचिका की अगर हम सुनवाई पर बात करें तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट से यही अपडेट है कि अभी सुनवाई को लेकर के जो स्थिति थी 29 और 30 तारीख की वो स्पष्ट नहीं है। 2 तारीख की सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव डेट है और साथियों जो है कहीं ना कहीं संभावित डेट है। अभी स्पष्ट तौर पर ना तो किसी बेंच में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुआ है केस, आशा करेंगे जल्द ही सूचीबद्ध होगा और सुनवाई भी होगी। तो साथियों ये उसी केस यानी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है इसमें ये क्लेरिफिकेशन याचिका ही है। लेकिन साथियों इस याचिका में अगर बात करें तो अर्नब घोष याचिका से बहुत ही डिफरेंट याचिका है और स्पष्ट तौर पर जो है देवेश शर्मा के वाले केस में को लेकर के ही लगाई गई है। तो स्पष्ट हो जाता है इसकी सुनवाई से कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि साथियों हम सभी प्रयास करेंगे कि इस याचिका के साथ साथ जो रिव्यू पिटीशन की बात की गई है इसको लेकर के जल्द ही सुनवाई को लेकर के जो है स्पष्टीकरण आए और सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो। क्योंकि साथियों यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिनका चयन सुनिश्चित हो चुका है या ऑनगोइंग भर्तियों में आप देख रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर जो आदेश है 11 अगस्त का उससे पहले जो है आपकी भर्तियाँ हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आपको जो है आदेश का प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसा यही रखनी चाहिए कि इस याचिका से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर जरूर आएगा। लेकिन साथियों फिलहाल अभी जो है सुनवाई को लेकर के थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी सुनवाई को लेकर के याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। केवल और केवल जो है एक संभावित डेट दी गई है कि इसके आसपास आपकी सुनवाई को लेकर के याचिका जो है कोर्ट में
सूचीबद्ध हो सकती है, यानी स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट कर दे तो बेंच को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुनवाई को लेकर के पूर्ण आशा है कि ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और इसमें स्पष्ट रूप से जो पार्टी बनाई गई है कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये बात की जाएगी और स्पष्ट रूप से उनको इसलिए पार्टी बनाया गया है कि वो जवाब दें आखिर स्पष्ट तौर पर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है उनके माध्यम से, जिसका क्या आधार था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट में क्लियर होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी साथियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि आप सभी को प्रयास करना है। याचिका सारी महत्वपूर्ण है जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो रही हैं, क्योंकि साथियों संशय की स्थितियां इसलिए बन रही हैं, आप देख रहे हैं जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में की जा रही हैं या तो इनको जो है विड्रा करना पड़ रहा है या तो सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो रही। साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो याचिका की जा रही है कहीं ना कहीं याचिकाओं के पीछे आप सभी को अवगत करा दें, कहीं ना कहीं कुछ जो है कमियां नजर आ रही हैं, उन त्रुटियों को क्लियर किया जाए और उसके बाद याचिका किया जाए जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आए। और प्रयास ये किया जाए इस याचिका के बाद जो है अगली सुनवाई जो है रिव्यू पिटीशन पर हो। सभी का जोर होना चाहिए कि रिव्यू पर ही याचिका पर सुनवाई हो और अपने मजबूत तथ्यों को रख करके ही उस याचिका की सुनवाई कराई जाए, क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं लगातार याचिकाएं हो रही। अभी बीएड यूनियन की आपने याचिका देखी, छात्र यूनियन की जो याचिका थी उसको स्पष्ट तौर पर जो है जुर्माने के साथ जो है विड्रा किया गया। तो साथियों ऐसी स्पष्ट तौर पर आपको अवगत करा दें किसी भी तरह से बचने के लिए इस याचिका के बाद अगली सुनवाई को अगर आपको प्रयास है, सभी साथियों का यही प्रयास होना चाहिए, अगर आप बीएड चयनित भी हैं या बीएड डिग्री धारक हैं तो उस पर जो है सुनवाई जरूर कराएं। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो आप सभी को पता है एक और महत्वपूर्ण याचिका भी सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं पेंडिंग है। उस शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह की याचिका है जिसमें बीएड चयनितों को चैलेंज किया गया है, आप सभी को पता है, लेकिन उसकी सुनवाई को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने वहां पर जवाब देने को लेकर के समय मांग लिया है, तो अभी वहां पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। तो साथियों ये आशा करेंगे 2 फरवरी की डेट आप सभी लोगों के लिए दिख रही है, इस पर सुनवाई को लेकर के ये केस सूचीबद्ध होगा और सुनवाई होगी और सारी चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे बेंच को लेकर के सीधे कोई भी स्पष्टीकरण आता है हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।